हेलो बच्चों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस टॉपिक में सबसे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 100% वाला टॉपिक लेकर आया हूँ। जे पेपर में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे कैसा भी आए, यह क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, परंतु इसको करते कैसे है, ये कैसे पता चले। तो ये कह रहा है कि ये देखो हल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों। ठीक, तो ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हालांकि अपन जानते हैं कि एक को छोड़कर सभी क्या होती हैं, भाज्य संख्या होती हैं। ठीक, एक क्योंकि भाज्य भी होता है अभाज्य भी होता है। एक जो संख्या होती है एक इकनी एक, तो वो भाज्य भी होता है और अभाज्य भी होता है। तो अपन क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको नाम क्या देते हैं, ए मान लेते हैं। माना ए बराबर क्या लिखते हैं, 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। अब तुम जानते हो 13 दोनों में है, समान रूप से कॉमन निकाल लो। तो 13 का मैंने कॉमन किया तो बचा क्या, ये बच गया 7 बच्चा, फिर 11 बच्चा और फिर 1 बच्चा, धन इधर भी 1 बच्चा। कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद ए बराबर क्या हो जाएगा, 13 कोष्टक, देखो 11 7 77 एकम 77 धन 1 आ जाएगा। ठीक, तो टोटल क्या हो जाएगा, ए बराबर 13 गुणे 78 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 78। तो इसमें क्या 1 गुणे 78 आ रहा है या 1 गुणे 13 आया है, नहीं आया ना। तो अपन क्या लिखेंगे, यह भाज्य संख्या है, यह है एक भाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि यह है अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड हैं। अन्य हैं दो, क्या है भी, गुणनखंड है। अन्य दो क्या है, गुणनखंड है। ओके, अब चलो मैं फिर से करता हूँ दूसरे के लिए, यहाँ के लिए बी डी के लिए। इसको क्या लेता हूँ, मान लेता हूँ बी मानता हूँ। माना क्या, बी मान लिया। बी बराबर क्या लिखा है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणा में 4 गुणे 3 गुणे 2, गुणा में लिखते हैं 1 प्लस में लिखते हैं 5, दोनों में से 5 आ रहा है कॉमन। तो बी बराबर क्या आ जाएगा, 5 मैंने कॉमन लिया तो 7 गुणे 6 गुणे, यहाँ क्या बच्चा, 1 बच्चा, गुणा में 4 गुणा में 3 फिर 2 बच्चा, गुणा में 1 धन 5 बच्चा। कोई दिक्कत। अब मैं टोटल पहले गुणा करूंगा तो बी का जो मान आएगा 5 गुणा में क्या आ जाएगा, 6 7 42, फिर 42 गुणे 4 किया। ठीक, तो यहाँ से करता हूँ, देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, 6 चौके 24, 24 गुणे 42 कर रहा हूँ तो क्या आता है, 1008 आता है, 1008 आता है, धन 5 करूँ मैं। ठीक, तो b बराबर क्या आ जाएगा, 5 गुणे 113 आ जाएगा, सॉरी 1013 आएगा आएगा। तो इसमें भी कह सकते हैं कि एक को छोड़कर, पहली बात तो यह है विभाज्य संख्या है, सॉरी भाज्य संख्या है। क्या लिखेंगे, यह है एक भाज्य संख्या है। अब क्यों है, क्योंकि एक को छोड़कर, क्योंकि यह है अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड
अन्य दो गुणनखंड हैं। ठीक, अन्य क्या है? दो गुणनखंड है। ठीक है, तो यही है जो क्या वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि मैंने कर दिया है। तो अब ये ध्यान से आपको लगा लेना है। ठीक है, जिस दिन पेपर रहा तो उस दिन ये टॉपिक पहले नंबर लगा के जाना है, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट के साथ साथ क्या है? 100% भी है। आईएमपी के साथ साथ क्या है? 100% है। पेपर में ये टॉपिक पूछा ही जाता है। ठीक है, तो मैंने अपने जो प्लेलिस्ट है 10th की, उसमें मैंने क्रम अनुसार वीडियो डाल रखी है, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आप वहाँ जाकर आप देख सकते हो, और पूरे टोटल एक चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैंने बता रखी है। ठीक है, और मैं एक और अलग से वीडियो मैंने प्ले लिस्ट में डाल रखी है कि टोटल कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो एक चैप्टर से आते हैं। ठीक है, तो वो भी मैंने टॉपिक डाल रखी है। ओके, सॉरी, एक अपनी गलती हो गई यहाँ। क्या देखो, यहाँ से अपन ने 5 कॉमन किया तो यहाँ 5 तो बाहर चला जाएगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो यहाँ 8 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ फिर से लिखेंगे 1009 हो जाएगा। ठीक है, और अब टोटल सही है। ठीक है, तो उम्मीद है आपके लिए यहाँ तक टोटल समझ में आ गई होगी। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा वो चलो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, तो अभी इसका 7वां टॉपिक छूटा हुआ है। ठीक है, वो करते हैं पहले।